तो गाइस वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईएम नासिक के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे स्वप्निल मिश्रा। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन एक्सपीरियंस के बारे 988। में। ओके। एंड ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? मैं ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने करी है। ठीक है। एंड विच ईयर पास आउट? 2023 पास आउट था मैं। ठीक है, तो ये आपका 1 ईयर का 1 ईयर गैप गैप ईयर है। ट्वेंटी हाँ, फोर गैप में ईयर है। एंड 25 में आप कॉलेज ज्वाइन करो, दैट मीन्स 2 ईयर गैप ईयर है। 2 ईयर गैप ईयर, हाँ। ओके ओके। ठीक है। तो ये जो एसआईएम नासिक का आपने फॉर्म फिल आउट किया था, इसकी इंटरव्यू की डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी? तो इंटरव्यू डेट था 14 फेब, और मेरा आफ्टरनून स्लॉट था 3:30 PM से। हमें स्लॉट खुद से चूज़ करना था, तो हम्म। हमने चूज़ किया था 14 फरवरी मैंने चूज़ किया था। उसके बाद एक दिन पहले हमें व्हाट्सएप ग्रुप का मेल आया था। उस पर हमें सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए गए थे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखना है, और मेल पे ही हमें जूम लिंक दे दिया गया था। ठीक है। तो एक दिन पहले ही सारी चीजें पता चल गई थी आपको, राइट? एक दिन पहले सारी चीज़ें पता चल गई थी। ठीक है, तो डी डे के दिन जब आपने ज्वाइन किया, फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कितनी देर वेट करना पड़ा एंड प्रोसेस क्या क्या थे एंड कैसे स्टार्ट हुए? तो मेरे ग्रुप में टोटल 7 बच्चे थे, हम्म। और एक SIOM के ही स्टूडेंट थे, विथ 1 मैम। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में पर स्टूडेंट 5 to 6 मिनट लग रहा था, और उसमें हमें GPI का कॉल लेटर शो करना था, और हमारे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट हमें शो करना था। उसके बाद हमें वो वेरिफिकेशन के लिए हमें ब्रेकआउट रूम में जाना था, और उसके बाद हम फिर नॉर्मल रूम में आ जा रहे थे वापस। तो अप्रोक्सीमेटली 30-45 मिनट का ये प्रोसेस चला। तब तक जो वो स्टूडेंट थे SIOM के, वो हमारे साथ कांटेक्ट में ही थे कि लाइक कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना हो। नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा था उस टाइम पे। बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे? हाँ हाँ, कि लाइक हमारे क्या स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नासिक में क्या एक्सप्लोर करने का है, ये सब नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एंड फिर इसके बाद आपका क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ? उसके बाद जैसे 3:30 हुआ, तो दोनों पैनलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया, और फिर हम सबको ब्रेकआउट रूम में भेज दिया गया GE के लिए। ठीक है। तो एक फीमेल पैनलिस्ट थी मिड 40s में, और एक मेल पैनलिस्ट थे मिड 30s में। तो उन्होंने बोला कि पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि ट्राई टू बी कंडक्ट GD, मतलब सोफिस्टिकेटेड वे में, कोई भी फिश मार्केट मत ट्राई करना बनाने की। हम्म। अगर कोई बोल रहा हो तो उसे बोलने का मौका देना, और स्क्रीन शेयर करेंगे वो, और टॉपिक नोट करने के लिए और हमें पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए 20 मिनट, सॉरी 2 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद जी 20 मिनट्स का होगा, जिसमें लास्ट के 2 मिनट्स वो हमें रिमाइंड करा देंगे कि अब आपको कंक्लूड करना है। तो ये पूरा उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया था। तो इसमें टॉपिक क्या था आपके जी का? तो टॉपिक ये था कि लव इज इन द एयर, बट ट्राई नॉट टू ब्रीड इट। तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक था कि लव इज इन द एयर बट ट्राई टू नॉट ब्रीड इट। तो वो फिर हमें टॉपिक मिला, और 2 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी स्मूथ चला, सब ही बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सबको जब बोलने ये का मौका स्टार्ट मिला। जब ये स्टार्ट हुआ तो सबको 30-30 सेकंड दिए गए ओपनिंग के लिए, या किसी एक ने स्टार्ट किया? नहीं, किसी एक ने स्टार्ट किया, उसके बाद एक एक बच्चा करके कंटिन्यू करता गया। उसके बाद एक बैक टू बैक पॉइंट सबको मिली, 3-4 ओपनिंग करने का मौका। उसके बाद जब लास्ट 2 मिनट्स बचे थे, तो मैम ने रिमाइंड कराया कि अब आपको कंक्लूड करना है। तो फिर वैसे ही मतलब इंडिविजुअली हमने सबने कंक्लूड किया एक एक करके। ठीक है। फिश मार्केट हुआ था फिर या नॉर्मल रहा? बिल्कुल फिश मार्केट नहीं हुआ। अगर कोई बोलने का ट्राई कर रहा था, तो वो दूसरा वाला शांत हो जा रहा था कि ठीक है आप बोल लो, फिर मैं अगला ट्राई कर लूंगा। ठीक है। एंड कंक्लूजन होने के बाद फिर उसके आगे? ऐसे ही कंक्लूड हुआ, तो फिर पैनलिस्ट ने हमें बोला कि अब हम जो हमें सीरियल नंबर मिला था एक्चुअली, तो वो 101, 102 से 107 तक था। तो क्योंकि 7 बच्चे थे, तो फिर उन्होंने कहा था कि 101 से हम शुरू करेंगे PI, और एक एक करके आपको ब्रेकआउट रूम में भेजा जाएगा, और वैसे वैसे आप कंप्लीट करके वापस जाते जाओगे। तो फिर शुरू हुआ, तो मेरा लास्ट नंबर था 107। तो अप्रोक्सीमेटली पर इंटरव्यू 10 से 12 मिनट वेट करना था। तो ठीक है। मुझे तो वेट करना पड़ा, 1 घंटा करीब वेट करना पड़ा मुझे। उसके बाद मेरा नंबर आया। उसके बाद फिर मुझे ब्रेकआउट रूम में भेजा गया, सेम पैनलिस्ट थे जो GE में थे। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। ठीक है, तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पहला मतलब स्टार्टिंग से क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैम ने ग्रीट किया काफ़ी। उसके बाद जो हमने GPI जब स्लॉट बुक कर रहे थे, तो हमें एक स्नैप का फॉर्म भरना था पूरा, डिटेल्ड फॉर्म। काफ़ी क्वेश्चंस थे उसमें, लाइक हॉबीज़ क्या हैं और बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस। तो उससे रिलेटेड ही मैम ने पूछा, लाइक नो इंट्रोडक्शन, नो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सीधा उन्होंने बोला कि आपका ग्रेजुएशन 23 में हुआ है, और अभी आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो लाइक
आपने इस बीच क्या क्या किया। सो एक्चुअली शी वॉज आस्किंग अबाउट माई गैप ईयर, तो मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया। तो फिर उसी फॉर्म में ये लिखा था कि मैंने मतलब कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट स्किल डेवलप किया है पिछले कुछ टाइम में और अपने कॉलेज टाइम में भी। तो उससे रिलेटेड था कि अगर आपको SIUM नासिक में अगर ऑपरेशनल समिट या फिर कोई ऑपरेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो तो आपका क्या वे फॉरवर्ड होगा, लाइक आप कैसे करोगे। तो हम्म। मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया प्रोसीजर पूरा कि मेरा क्या होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशंस के बेसिक्स तुमने पढ़े हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। तो उन्होंने पूछा कि ग्लोबल ऑपरेशंस क्या होता है। तो फिर मैंने उनको बता दिया थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देके। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आई एम डन विथ माई पार्ट। और उन्होंने सर पे आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो सर ने भी ग्रीट किया और फिर उन्होंने पूछा कि लाइक पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्या। तो मैंने कहा कि सर उतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मैं न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आज तुमने हेडलाइन क्या पढ़ा है न्यूज़ का। तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली सुबह से मैं GPI की प्रिपरेशन में था, तो मैंने भी तो नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ शाम में मैं ज़रूर पढ़ लूंगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि सर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्हें उनका अगला क्वेश्चन ये था कि लाइक अगले 10 साल में इंडिया को ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो कहाँ तुम देखते हो इंडिया को। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड। तो फिर उसी में एक फॉलो अप क्वेश्चन था जहाँ की मैंने एक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे इंडिया एंटर कर रही है, तो उस पर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। तो उस पर थोड़ी बहुत ही बात चली, उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन उनका नहीं आया इस पे। उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि इंडिया का सॉरी यूपी का डेप्यूटी CM कौन है। तो मैंने वो बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अभी आपका जो नरेंद्र मोदी होम जी। स्टेट है वो यूपी है? यूपी है, यूपी प्रयागराज से हूँ मैं। प्रयागराज से, ओके ठीक है। हाँ तो उन्होंने यूपी का डिप्यूटी CM पूछा, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अभी नरेंद्र मोदी जी इंडिया में नहीं है, तो अभी वो कहीं गए हुए हैं, तो आपको क्या पता है। तो मैंने कहा कि हाँ पता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा अभी उनके गैर मौजूदगी में कौन है, हेड कौन है, लाइक प्राइम मिनिस्टर के एब्सेंस में। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था। तो मैंने कह दिया कि सर आई डोंट नो मच बट कैन आई टेक अ गेस। तो उन्होंने कहा कि हाँ गेस ले सकते हो। तो मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया, लेकिन उन्होंने बस ऐसे हंस दिया कि नहीं है, प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं होगा। और उन्होंने कहा डेप्यूटी PM होगा। तो मैंने कहा था अच्छा ओके। तो बस उन्होंने इतना ही बोला। फिर उन्होंने मैम से पूछा कि अगर आपको मैम कोई क्वेश्चन पूछना हो। तो मैम ने कहा नहीं नहीं आई एम डन विथ इट। तो बस उसके बाद उन्होंने मुझे वापस से नॉर्मल रूम में भेज दिया। करेक्ट 12 मिनट का मेरा इंटरव्यू था, मैंने टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट किया था अपने साथ। इसमें कोई भी तो क्वेश्चन 12 मिनट का। आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड नहीं था? कुछ भी नहीं, कुछ भी ग्रेजुएशन रिलेटेड नहीं था। एंड बेसिक HR क्वेश्चंस, YMBA? बेस YMBA का भी नहीं था, बस उन्होंने वही पूछा था कि गैप ईयर क्यों था, बस इतना ही एक क्वेश्चन था जो बेसिक क्वेश्चन में देखा जाए तो। ठीक है, तो 12 मिनट में आपका इंटरव्यू पूरा कंक्लूड हो गया। हाँ हाँ 12 मिनट में। इसके बाद और भी कुछ प्रोसेस था D-Day के दिन में, या यहीं पर आपको एग्जिट बस किया? यही था। उसके बाद जब हम नॉर्मल रूम में गए तो हमें एक फीडबैक फॉर्म भरना था, और फीडबैक फॉर्म भरने के बाद हम एग्जिट कर सकते थे रूम। ओके। चलिए स्वप्निल, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड आई होप ये वीडियोस और लोगों के भी काम आए। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और सबके साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर। जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही स्वप्निल की लिंक्डइन ID भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो स्पाइडी ब्लॉग्स ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखता था। सो आई वुड ऑल्सो लाइक यू गाइज टू शेयर योर ऑल्सो, आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करो ज़रूर से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट। थैंक यू, थैंक यू स्वप्निल।